जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत सवातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और इस्लामाबाद में जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सबकी जो तबीयत है वो ख़राब होती जा रही हैं. आई वॉज ऑन सेट एंड एवरीबडी वॉज कफिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. बट एनीवेज अल्लाह ये मौसम हमारा खैर खैरियत से गुजार दे, because this is the last month of the year and we are welcoming where we have entered the winter season. And yes, this month of the year I simply love it because this has a very celebrative month. And why this month is again a very very different month, because ये जो दिसंबर का आखिरी महीना होता है, ये महीना आपके अगले आने वाले साल का पूरा पेस जो है वो डिसाइड करता है. ऐसा तो नहीं है कि जो अगर कि आपको कुछ इंट्यूशंस ऐसी होती हैं कि जो चेंजेस आपके इस महीने में आ रहे होते हैं या आने वाले होते हैं या चेंजेस आ रहे होते हैं, सो डेफिनेटली दोज आर द चेंजेस कि जो आप अपने नए आने वाले साल में लेकर जाते हैं. सो यस, इट्स 5 दिसंबर 2023 एंड इट्स अ मंडे नाइट. और मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. There is something, yeah. तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर, 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर. इसके साथ साथ आप जो है वो मुझे मैसेजेस कर सकते हैं. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इंस्टा फैम को खुशामदीद कहूँगी. इसके साथ आपको बताते चलूँ कि अब आप मेरे शोज सिर्फ सुन नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं. तो मेरे शोज देखने के लिए आपको यूट्यूब पर मेरा FM को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सोशल मीडिया पर हमारी तमाम तर प्रेजेंस इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर हमें लाइक कीजिए. मीरब, मीशू, अच्छा दोनों नाम एक साथ ही आ गए. You were vibing with Mirab and now you're vibing with Mirab. Okay. Oh yes, I was yeah. Mirab is everywhere, yeah. Capricorn season is coming. Oh, I must say, Capricorns, अपना दिल थाम लीजिए. Hi Summer, hi Ali Fazal. अच्छा जी, to all the Capricorns, because अभी तो Sagittarius season चल रहा है और Sagittarius season is all about फ्लेरी एनर्जी है. न्यू एडवेंचर्स की तरफ आपकी लाइफ आपको लेकर जा रही है. सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर चूजिंग फॉर राइट नाउ, बिकॉज अगला जो कैप्रिकॉन का सीजन स्टार्ट होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी द एपिक सीजन. मेरे ख्याल से ऐसा वक्त आपने शायद अपनी जिंदगी में पहले कभी ना देखा होगा. ऐसे चेंजेस जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो आई थिंक आपने अपनी लाइफ में पहले कभी फील नहीं किए होंगे. ये वो चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं what might be दिल ही दिल में आप चाह रहे होंगे यार काश मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए. और ये वो ड्रीम चेंजेस हैं कि आप सोच रहे होंगे यार काश मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए और काश मेरी ज़िंदगी में वैसा हो जाए, लेकिन वो काफ़ी अरसे से होल्ड पर है, डिले है, स्टैग्नेंट है, वो हो नहीं रहा. बट अब वो सीज़न आ गया है कि वाकई हम सब की ज़िंदगी में कैप्रिकॉन सीज़न स्टार्ट है तो डेफिनेटली कैप्रिकॉन्स की लाइफ में तो जो होना है सो होना ही है. लेकिन जब कोई खास स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजिकल टाइम भी पीक पे होता है तो उसका असर बाकी तमाम तर साइंस पर भी होता है, तो बाकी तमाम तर साइंस पर भी होगा, लेकिन उतना नहीं. कैप्रिकॉन्स के लिए मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं आज. सो टू ऑल दोज कैप्रिकॉन्स, प्लीज लिसन टू माई शो टुनाइट बिकॉज आई एम गोना टेल अ लॉट ऑफ बिग थिंग्स. सो अभी मैं जा रही हूँ आपको गाने की तरफ और गाना सुना रही हूँ. पहले मैं ज़रा अपनी प्लेलिस्ट चेक करूँ कि व्हाट माय प्लेलिस्ट इज सेइंग. वो लम्हे, वो आज मैं थोड़ा मेलोडियस गाने सुनना चाहती हूँ. लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाइया. अच्छा ये कौन सी लाइया लाइया है? ये वाली लाइया लाइया नहीं मुझको सुननी, मुझे दूसरी लाइया लाइया सुननी है. अच्छा जी, वेल आई एम वॉचिंग आउट माई म्यूजिक. लाइया 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 लाइया. और ये कौन सा दर्द है? दर्द सुना रहे आज से. गुलों में रंग भरे बागे नौ बहार, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले. वाह जी वाह, क्या ही कहने. बिल्कुल जनाब, हम वापस आ चुके हैं अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स और बिल्कुल आपका मेरा साथ रहता है 2 बजे तक. हाय मोमेन, हाउ आर यू? सो गाइज, you are bear with my cough and it's getting tough, yeah. But anyways, life must go on and the season must go on for all the right reasons.
अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि यस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द कैप्रिकॉर्न सीजन. सो कैप्रिकॉर्न्स, आई एम मेकिंग अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, अ वेरी बिग स्टेटमेंट राइट नाउ. मैंने अपनी लाइफ में अभी तक जितनी भी रीडिंग्स की हैं, टैरो रीडिंग्स, अपनी लाइफ की जितनी मैंने रीडिंग्स की हैं उसमें से अगर मैं किसी रीडिंग को देख के स्टॉनिश्ड हुई हूँ तो वो इस साल कैप्रिकॉर्न की रीडिंग है. कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ कई अरसे से और कई सालों से स्टेगनेंसी का शिकार हुई है. कैप्रिकॉर्न जो होते हैं वो अर्थ एनर्जीज होती हैं और काफ़ी डेंस एनर्जीज होती हैं और उनको चीज़ें मूव करने में फिजिकल वर्ल्ड में काफ़ी टाइम लगता है. तो कैप्रिकॉर्न्स जो होते हैं द मोस्ट प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज्ड और ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं. इन द मीन वाइल एंड एट द सेम टाइम कैप्रिकॉर्न्स को अपनी जगह से हिलाना, या कैप्रिकॉर्न्स के लिए चीज़ें हिलना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. और जब कैप्रिकॉर्न्स हिलते हैं तो वो क्या है, अर्थ शेकिंग चीज़ें होती हैं. सो यस कैप्रिकॉर्न्स, योर लाइफ इज गोइंग टू बी अर्थ शेकिंग, बट इन अ वेरी 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 गुड मैनर. आपकी ज़िंदगी में वो सारे मेजर चीज़ें, खुशियाँ आने वाली हैं. आपकी ज़िंदगी में वो सारे मेजर चेंजेस आने वाले हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं. तो गेट रेडी. 10 to 20 से लेकर जब आपका सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही, यानी कि आपका सीज़न तो 22 और 23 से स्टार्ट होता है, लेकिन आपका सीज़न स्टार्ट होने से पहले ये जो सजिटेरियस का एंड वाला टाइम होगा, इसमें ही आपकी लाइफ में इतने मेजर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे कि आपकी पूरी ज़मीन अर्थ शेकिंग चेंजेस होंगे. सो गेट रेडी. एक तो आपने और ये जो मैं एडवाइस देने वाली हूँ ये तमाम तरह एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के लिए, कि आपने कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचाना है. अगर कोई बेजा और बिला ज़रूरत आपको अपनी किसी बैटल में ड्रैग कर रहा है, सो डोंट डू दैट. चूज़ योर बैटल्स वाइजली, बिकॉज आपकी अपनी बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स तैयार होने वाली हैं इस आने वाले साल में. तो आपने जो है वो कैप्रिकॉर्न्स स्पेशली, अब नाउ कमिंग बैक टू द कैप्रिकॉर्न्स, आपकी ज़िंदगी के इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली एंड फिजिकली, हेल्थ वाइज भी आपकी लाइफ अपसाइड डाउन होने वाली है इन अ रियली रियली गुड वे. अगर अभी तक आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे थे और आप कोशिश भी कर रहे थे और तब भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे, सो नाउ इज़ द टाइम कि योर हेल्थ इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड वर्किंग आउट इन योर फेवर एंड यू आर गोइंग टू गेट हेल्थियर. इसके अलावा आपका जो फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम्स या स्टेगनेंसीज चल रही थी, तो आपके लिए कोई यूनिवर्स जो है वो बहुत कोई अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करने वाली है. इसके बाद आपकी जो है क्या है अर्थ शेक होगी, मूवमेंट हो रही है, कहीं मूवमेंट होगी आपकी. शादी भी एक्सपेक्ट हो सकती है, डिवोर्स भी एक्सपेक्ट हो सकता है, रिलेशन मेकअप और ब्रेकअप भी हो सकता है. नाउ यू आर गोइंग टू चूज योर डिजायर्ड पार्टनर. इमोशनली अगर आप देखें तो आपको इमोशनली वो खुशी मिलने वाली है, वो इंसान मिलने वाला है जो आपका डिजायरिंग इंसान है. अब वो मुझे नहीं पता वो करंट है, वो एक्स है, वो आने वाला है, या अभी तक आप मिले नहीं है, या जो भी है, बट समहाउ आपकी ज़िंदगी में वो सारे फेवरेबल और डिज़ायर्ड काम होने वाले हैं और होने हैं इस महीने में. सो आई एम तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मंथ, नॉट फॉर मी. यार ज़िंदगी में सिर्फ अपने साथ ही अच्छा हो तभी खुश नहीं होना चाहिए. इंसान को ज़िंदगी में तब भी खुश होना चाहिए जब दूसरों के साथ अच्छा हो, क्योंकि कहीं कोई किसी के साथ अगर अच्छा हो रहा होता है तो वो उसकी खुशी, उसकी अच्छाई वो और लोगों में भी बांटता है. इसी तरह कभी के दिन बड़े और कभी की रातें, कभी आपके ऊपर अच्छा टाइम है, कभी हमारा बुरा टाइम है, कभी हमारा अच्छा टाइम है, आपका बुरा टाइम है. सो दैट्स हाउ लाइफ बैलेंसेस, कि अगर हमारा अच्छा टाइम है और आपका बुरा टाइम है तो हमें उसके ऊपर जो है ना सड़ना कुड़ना नहीं चाहिए, हमें शुक्र करना चाहिए और सब्र करना चाहिए. और इसके साथ साथ हाय रुबाब हाउ आर यू, और उसके साथ साथ दूसरों की जो खुशी की वाइब चल रही होती है. लाइक समटाइम्स मेरे शो में लोगों का मूड, किसी इंसान का, सुनने वाले का मूड अच्छा नहीं होता और वो मेरे शो में आता है, बट मेरा मूड बहुत अच्छा है. तो हैप्पीनेस इज कंटेजियस, गुड टाइम्स आर कंटेजियस. जब आप किसी अच्छे टाइम से गुजरे हो और आप अपनी ब्लेसिंग्स जब लोगों के साथ शेयर करना शुरू करते हैं तो इट इंक्रीजेस. तो इसी तरह कैप्रिकॉर्न्स, जब आपके पास ये सारी खुशियाँ आने वाली हों, सो डेफिनेटली अब ज़िंदगी ने आपको इतना सिखा दिया है, इतना बता दिया है, इतना समझा दिया है कि मुझे नहीं लगता कि अब कैप्रिकॉर्न्स जो है वो मगरूर होंगे. ठीक है, इसीलिए क्योंकि अल्लाह ताला जब हमें किसी चीज़ को देने में बहुत देरी करता है, बहुत ज़्यादा देरी करता है, तो वो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि आपको उस चीज़ की कदर करवाना ज़रूरी होता है. क्योंकि जो चीज़ आपको बस ऐसी मिल जाती है ना कि वो मिल गई है, तो उसकी आप कदर नहीं करते हो. सो कदर के बाद जब आपको कुछ मिलता है तो उसका मज़ा आता है. गाना सुना रही हूँ यार, फाइनली मुझे वो गाना मिल गया, वो गाना मिल गया मुझे. लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना. आई लव दिस सॉन्ग.
Yeah, no wonder this song still has some god magic in it. Seriously. And this magic is all vibrating tonight. This is such a beautiful song. Yes, you're listening to me in Slow Jams. And this is me, Sana Humayun. Monday to Friday, रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ. और होती है आपकी मेरी बात. बिल्कुल जनाब, इस वक्त आप जो है वो मुझे भेज सकते हैं अपने पैगामात. और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए. हाँ, टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और आज पता नहीं रात पूरी है या नहीं, पर चांद अधूरा जरूर है. आधे चांद की पूरी रात. और चांद जो है आज इतना ऑरेंज चांद हुआ है. इस तरह की रातें वैसे तो यूजुअली बड़ी उदास हुआ करती हैं. बड़ी काली नागिन जैसी रातें होती हैं. बड़ी हूक से भरी हुई, बड़ी उदासी भरी रातें होती हैं. लेकिन पता नहीं वो क्या है ना कि जब उदासी भी हद से गुजर जाती है तो उसका अगला किनारा खुशी ही होता है. जब बर्बादी अपने किनारे तक पहुंच जाती है और इतनी बर्बादी हो जाती है तो उसका अगला जो कदम होता है वो आबादी ही होती है. जब आसपास इतनी नफरत हो तो उसके बाद सिर्फ मोहब्बत ही होती है जो आके आपको गले लगा लेती है. और जब क्या है कि जब जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योस होता है, कोई चॉइस नहीं होती, कोई ऑप्शन नहीं होता है, और एकदम से जिंदगी उसका अगला कदम ये होता है कि आपके पास इतने ऑप्शन आते थे कि आप कहते हो वाओ लाइफ इज दिस नाउ. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन for a lot of people, but especially for the Capricorn season, for the Capricorn people. But overall सबको ये चीज़ जो है वो, क्योंकि a lot of new opportunities, a lot of new options already आ चुके हैं. अब now it's trying to grab the right ones, grab it and just scratch it and just do it and take it and just move it on with your new year. क्योंकि ये साल अब 5 दिसंबर भी हो गई यार, पता भी नहीं चला. देखते देखते ये महीना भी ऐसे ही आंखों के सामने गुजरता चला जा रहा है. ये साल जितना कठिन था, जितना तकलीफदेह था, मुझे लगा ये साल उतनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला. एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि टाइम रुक सा गया है. पहले टाइम होता था 2016, 2018 तक, 2019 का टाइम, कोविड का टाइम याद है, एक एक दिन ऐसा होता था कि यार इतनी टाइम ही नहीं गुजर रहा. ये साल मैं कहती हूँ जितना मेरी जिंदगी का या ओवरऑल हर किसी के लिए इट वॉज टू टफ, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इन फाइनेंशियली, इन एवरी वे, सोशली, जितना ये साल टफ था हम सबके लिए. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ईयर व्हाट आई लाइक इज कि ये साल रुका नहीं. इसकी पेस बहुत अच्छी थी. इट वॉज लाइक गेट गोइंग था, मूविंग ऑन था. इट वॉज नॉट लाइक कि आपको बेजार कर रहा है, परेशान कर रहा है. परेशान भी हो रहे हैं ना आप तो गेट गोइंग फीलिंग में कि नहीं, परेशानी को भी किसी ना किसी तरीके से गुजार रहे हैं. सो आई थिंक वो क्या है कि बाय द एंड ऑफ द डे आपको ज़िंदगी में से भी अच्छाइयाँ ही चुननी है. जो वक्त गुजर जाता है वो अच्छा ही होता है यार. मुश्किल तो आने वाले वक्त की होती है, जो गुजर गया वो तो अच्छा था. तो क्या है कि 2023 जितना भी मुश्किल था बहुत अच्छा था. अब जो आने वाला 2024 का साल है, अब उसको देखते हैं कि वो क्या हमारे लिए लाने वाला है. सो मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट वाला गाना. और मेरा नेक्स्ट वाला गाना इज सिंग बीट इट. माइकल जैक्सन, एक्शन का जैक्सन करके दिखाओ हमको. हाँ, ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है. अच्छा जी, मैं आप लोगों को कुछ सुनाना चाहती हूँ. और जब आपको कुछ ख़ास सुनने की इच्छा हो तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी ज़्यादा होती है. तो वो क्या है कि अगर ज़िंदगी में आपको कोई चीज़ चाहिए हो ना, तो यार उसकी कोशिश करें. पता है, उसकी कोशिश करें. कोशिश के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता ना. धड़क 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 धड़क. बिल्कुल जनाब. और अब हम वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर एंड दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड. यस, दिस इज़ एन अमेजिंग टाइम. और इस साल में या इस साल से पहले जितनी भी ज़िंदगी आपने जी है ना, मुझे लगता है कि अब हम ज़िंदगी की उस स्टेज पर आ गए हैं कि अब हमें ना अपने साथ होने वाले हर बुरे हादसे और हर बुरी बात को ना फरामोश कर देना चाहिए. फिर चाहे वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से हमारे साथ हुआ, या लोगों की कोताहियों की वजह से, या कमअक्लियों की वजह से हमारे साथ कुछ हुआ, या हमारी किस्मत में था, या हमारे नसीब में लिखा था, या whatever. So whatsoever the reason was that we have been through all the bad times, we have survived. But the best thing is this, that we survived, that we are still alive.
तो मुझे लगता है कि इस महीने का जो सबसे बड़ा फंडा, जो सबसे बड़ा मोटिव हम सब की ज़िंदगी में होना चाहिए वो ये कि हमें फॉरगिव करना चाहिए. फॉरगिवनेस इज़ द एक्ट ऑफ गॉड. फॉरगिवनेस इज़ द greatest act of kindness that a human can do. और forgiveness वो एक स्टेज है कि जिसमें आप जो है ना खुदाई सिफत है. तो जब आप अपने अंदर ये फॉरगिवनेस वाला एटीट्यूड पैदा करते हैं ना, और आप सोचते हैं कि यार बस अब मैंने इस साल में ना, अगले साल जब मैंने जाना है ना ज़िंदगी में, तो मैंने बस सबको माफ़ करके जाना है. फिर चाहे वो आप खुद हैं अपनी ज़ात में, कोई अपने हैं, पराए हैं, दोस्त हैं, बाप हैं, जो भी आपके साथ हर्टफुल बैड इंसिडेंट्स मेमोरीज जो भी हैं, तो कहती हूँ उसको इसी महीने में छोड़ दें. और फॉरगिवनेस इज़ नॉट जस्ट अ मोमेंट, फॉरगिवनेस इज़ द होल प्रोसेस. और उस प्रोसेस को आज से अभी से अपने साथ बांध लें. और कोई भी इंसान इस ज़िंदगी में ना बग़ैर इमोशनल बैगेज के नहीं होता. हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई दिल पर भार होता है. अगर हम कहें कि हम किसी के साथ क्लीन स्लेट से चल रहे हैं तो वो झूठ ही होगा, नहीं होता. कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमारे साथ हमारा माजी जुड़ा होता है. शायद हमारा ना हो, हमारे इंसिस्टर्स का माजी जुड़ा होता है, उनके इंसिस्टर्स का जुड़ा होता है. सो वी ऑल आर कनेक्टेड. सो हम इस लम्हे अगर मौजूद है तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम आगे बढ़ें पिछलों को माफ़ करके, क्योंकि जब तक हम पिछला नहीं माफ़ करते हम आगे नहीं बढ़ पाते. तो इस साल अपने साथ तहिया कीजिए, अहद कीजिए, प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए और देखिए कि कैसे आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं. वेल, इसी के साथ आपका मेरा साथ आज का यहीं हुआ चाहता है ख़त्म. कल होगी फिर से मुलाकात. रखना है आपने अपना बहुत सारा ख्याल, क्योंकि दिस इज स्लो जैम्स है ना, क्योंकि आपको पता है, यू नो दैट nobody else can do that for you. So Tara, take care, good night and Shabba Khair. Love you all. This is Mira FM.